नेक्स्ट हेडिंग इज पॉपुलेशन इंट्रैक्शन। गुड इवनिंग खुशी। ठीक है, यही करना था ना, पॉपुलेशन इंट्रैक्शन। आवाज आ रही है मेरी? क्लियर है वीडियो? ओके ना। तो पॉपुलेशन इंट्रैक्शन है क्या है? नेचर में कोई भी पॉपुलेशन आइसोलेशन में नहीं रह सकता है। ठीक है, कोई भी पॉपुलेशन जो है वो अकेला नहीं रह सकता है। दे रिक्वायर एटलीस्ट वन पॉपुलेशन। कम से कम उसको एक पॉपुलेशन चाहिए, एक दूसरा स्पीसीज चाहिए विच कैन सर्व एज इट्स फूड। ठीक है, उसके लिए फूड का काम करे। अब क्वेश्चन ये आता है कि प्लांट्स जो हैं दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। खाना अपना बना सकते हैं, उनको तो किसी और की जरूरत नहीं है। नहीं, उनको भी जरूरत है। दे रिक्वायर सॉइल माइक्रोब्स टू मीट देयर मिनरल रिक्वायरमेंट। दे रिक्वायर पॉलिनेटर टू कैरी आउट पॉलिनेशन। तो मतलब कोई भी पॉपुलेशन जो है नेचर में अकेला नहीं रह सकता। CO2, अरे ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरेक्शन, CO2 इज नॉट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, पॉपुलेशन इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं, बायोटिक एबायोटिक फैक्टर इंटरेक्शन की नहीं बात कर रहे। ठीक है, तो अभी जो इंटरेक्शन है कैन बी बेनिफिशियल, जिसको हम प्लस साइन से डिनोट करते हैं, डेट्रीमेंटल हम इसको माइनस साइन से डिनोट करते हैं, और न्यूट्रल दैट इज जीरो, नाइदर बेनिफिशियल नॉर हार्मफुल और नॉट डेट्रीमेंटल। तो देर आर वेरियस काइंड्स ऑफ पॉपुलेशन इंटरेक्शन। थर्ड डाउन, in nature, in nature no population, no population can live in nature, no population can live in isolation. They require, they require at least one population. They require at least one population which can act as their food, which can act as their food. Next point लिखिए, although plant can prepare their own food as, although plant can prepare their own food, they require soil microbes, they require soil microbes to meet their nutrient requirement, to meet their nutrient requirement. Next point again. They also require, इसी में आगे लिखिए, they also require pollinators, they also require pollinators to carry out pollination, pollinators to carry out pollination. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, these interaction can be, these interaction can be beneficial, in bracket write down plus, harmful
in bracket write down minus or detrimental or neutral in bracket write down 0. These interaction can be beneficial, detrimental, oblique harmful, minus or neutral. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. There are various kinds of population interaction. Next पॉइंट लिखिए. There are various kinds of population interaction. ठीक है. फर्स्ट ये टेबल बना लीजिएगा, ठीक है, जहां पे दोनों को बेनिफिट हो रहा है, दैट इज म्यूचुअलिज्म. ठीक है, दोनों को बेनिफिट हो रहा है, ठीक है, सॉरी, दैट इज प्रोटो कोऑपरेशन. ओके, देन एक को बेनिफिट हो रहा है, दूसरे को ना फायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है, दैट इज कमेंसलिज्म. ठीक है, तीसरा एक को नुकसान हो रहा है, दूसरे को ना बेनिफिट हो रहा है ना नुकसान हो रहा है, दैट इज एमेंसलिज्म. ठीक है, नेक्स्ट एक को फायदा हो रहा है, दूसरे को नुकसान हो रहा है, दैट इज पैरासिटिज्म. एक को फायदा हो रहा है, दूसरे को नुकसान हो रहा है, दैट इज प्रेडेशन. ठीक है, दोनों को नुकसान हो रहा है, दैट इज कंपटीशन. तो ये 7 पॉपुलेशन इंटरेक्शन हमें पढ़ने हैं. बताएंगे, सब बताएंगे फर्स्ट और सेकंड में क्या डिफरेंस है, पहले लिख तो लो. ओके, सब बताएंगे, पहले लिख तो लो यार, व्याकुल मत हो, सब बताया जाए. ठीक है ना. अब ये जो सारे पॉपुलेशन इंटरेक्शन है, इसमें अगर आप इसको देखिएगा, प्रेडेशन, पैरासिटिज्म एंड कमेंसलिज्म. ठीक है, ये 3 जो पॉपुलेशन इंटरेक्शन है, इनमें जो इंटरेक्टिंग स्पीसीज है, दे लिव क्लोज टू वन अनदर. ओके, इन केस ऑफ, तो ये जो 3 इंटरेक्शन है, कमेंसलिज्म, पैरासिटिज्म एंड प्रेडेशन, इसमें क्या होता है, जो इंटरेक्टिंग स्पीसीज जो होता है, दे लिव क्लोज टू वन अनदर. They always live close to one another. Third one, in case of commensalism, parasitism, and predation, in case of commensalism, parasitism, and predation, interacting species lives close to one another.
interacting species lives close to one another. ठीक है, लिख लिया सबने ना? अब हम इसको एक एक करके देखेंगे, म्यूचुअलिज्म क्या है, प्रोटो कॉपरेशन क्या है, और सबको एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। तो राइट डाउन फर्स्ट म्यूचुअलिज्म, राइट हेडिंग म्यूचुअलिज्म। इन ब्रैकेट राइट डाउन प्लस प्लस, ठीक है। तो जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है, इट इज अ म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप इन विच बोथ द इंटरैक्टिंग स्पीशीज आर बेनिफिटेड, दोनों को फायदा होता है। एंड इट इज ऑब्लिगेटरी। ऑब्लिगेटरी का मतलब क्या है कि वन वोंट बी एबल टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन एब्सेंस ऑफ अदर, जैसे कि माइकोराइजा, ठीक है, लाइकेन, एल्गी फंजाई। प्लांट पॉलिनेटर रिलेशनशिप, कि भैया प्लांट को पॉलिनेशन के लिए पॉलिनेटर चाहिए और पॉलिनेटर को एज ए फ्लोरल रिवॉर्ड चाहिए। हाँ, यूका है, यूका मॉथ हो गया, अभी बताएंगे, सारे एग्जांपल बताएंगे, ठीक है। तो प्लांट पॉलिनेटर रिलेशनशिप, ऑल दीज आर एग्जांपल ऑफ म्यूचुअलिज्म एंड इट इज ऑब्लिगेटरी। ऑब्लिगेटरी का मतलब क्या है कि तुम नहीं तो हम नहीं, समझ गए? थ्रो डाउन म्यूचुअलिज्म इन बोथ in this both the interacting species in this both the interacting species gets benefited in this both the interacting species gets benefited and one species is not able to and one species is not able to complete its life cycle in absence of another. One species is not able to complete its life cycle in absence of another, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, एग्जाम्पल mycorrhiza, example is mycorrhiza, lichen, plant pollinator relationship, like yucca and yucca moth, like yucca and yucca moth, प्रोनुबा, yucca moth का नाम है प्रोनुबा। अगर आपको याद होगा तो एक एग्जाम्पल मैंने आपको और बताया था, ठीक है, वो बेसिकली यहाँ का एग्जाम्पल है, इस टॉपिक का एग्जाम्पल है ऑर्किड ऑफरस एंड बी कॉल्पा, ऑर्किड ऑफरस एंड बी कॉल्पा। लिख लीजिए, दोबारा लिख लीजिए, फ्लावर ऑफ दिस ऑर्किड, flower of this orchid resembles female of bee colpa, female of bee colpa, female of bee colpa, considering
नॉट ऐसे नहीं, बी कॉल्पा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, मेल ऑफ दिस इंसेक्ट, male of this insect comes early in nature. Male of this insect comes early in nature and it considers flower of Ophrys, and it considers flower of Ophrys as female partner, as female partner and pseudo copulates and pseudo copulates and during this process it carries out pollination. It pseudo copulates and carries out pollination. It is sexual descent. It is also referred as sexual descent. ठीक है ना, लिख लिया ना। सेकेंड इज प्रोटो कॉपरेशन। प्रोटो कॉपरेशन प्लस प्लस। अब पूछते कि क्या डिफरेंस है दोनों में, बता रहा हूं क्या डिफरेंस है। पहला वाला जो है ना वो म्यूचुअली ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप है। म्यूचुअली ऑब्लिगेटरी मतलब तुम नहीं तो हम नहीं, ठीक है। दूसरा वाला जो है इट इज नॉट म्यूचुअली ऑब्लिगेटरी, ठीक है। इट इज म्यूचुअली नॉन ऑब्लिगेटरी। दैट मीन्स तुम हो तो अच्छा है, दोनों को फायदा है, नहीं हो तो कोई बात नहीं। समझ में आया? समझ में आया दोनों में डिफरेंस? चलिए, प्रोटो कॉपरेशन राइट डाउन। इट इज म्यूचुअली बेनिफिशियल, इट इज म्यूचुअली बेनिफिशियल नॉन ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप। इट इज म्यूचुअली बेनिफिशियल नॉन ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप that is if two interacting partners are present together, that is if two interacting partners are present together, both of them gets benefited, both of them gets benefited, but they can also survive individually. But they can also survive individually, ठीक है। एग्जाम्पल लिख लीजिए।
hermit crab and sea anemone. hermit crab and sea anemone. होता क्या है कि ये जो सी एनिमोन है ये सेडेंटरी होता है, मूव नहीं कर सकता। हर्मिट क्रैब जो है वो मोबाइल होता है। अब होता है क्या, जैसे मान लो ये हर्मिट क्रैब है, ठीक है, इस पे आके सी एनिमोन बैठ जाएगा। अब ये हर्मिट क्रैब जब मूव करेगा तो सी एनिमोन भी उसके साथ मूव करेगा, तो इसके मूवमेंट से इसको फायदा हो गया, ये भी मोबाइल हो गया, ठीक है। अब इसके पास पॉइजनस टेंटेकल्स हैं। इस पॉइजनस टेंटेकल से कारण क्या है, कोई भी हर्मिट क्रैब को अटैक नहीं करेगा, तो हर्मिट क्रैब को प्रोटेक्शन मिल गया, ठीक है। तो this hermit crab gets protection because of the poisonous tentacle of sea anemone, and this sea anemone gets mobility, ठीक है। लेकिन अलग अलग भी रह सकते हैं। समझ में आई ये पॉइंट? क्लियर है सबको? जो पूछे थे कि प्रोटो कॉपरेशन और म्यूचुअलिज्म में क्या डिफरेंस है, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते। अब यहाँ पे एक, ये पहले ऐसे आना चाहिए था, ध्यान से उतर गया, अभी बता रहा हूं। कभी कभी ये पूछ सकते हैं आपसे, म्यूचुअलिज्म और सिम्बायोसिस में क्या डिफरेंस है फिर? म्यूचुअलिज्म और सिम्बायोसिस में क्या डिफरेंस है? तो म्यूचुअलिज्म में क्या है कि जो इंटरेक्टिंग स्पीसीज है, दे विल नॉट नेसेसरली विल लिव क्लोज टू वन अनदर, ठीक है, और टुगेदर। बट जब सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होगा, जैसे कि लाइकेन में होता है, राइजोबियम में है, तो इंटरेक्टिंग स्पीसीज विल ऑलवेज लिव टुगेदर। दैट मींस ऑल द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स आर म्यूचुअलिस्टिक, बट ऑल द म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप्स आर नॉट सिम्बायोटिक। सिम्बायोसिस में इंटरेक्टिंग जो है स्पीसीज साथ में रहेंगे, म्यूचुअलिज्म में जरूरी नहीं है। मतलब सारा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप म्यूचुअलिस्टिक है, बट सारा म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप जो है वो सिम्बायोटिक नहीं है। समझ में आया? क्लियर है पॉइंट? इज इट क्लियर टू ऑल? राइट डाउन। in symbiotic relationship in symbiotic relationship, interacting species lives with one another, lives with one another, but in mutualism it is not necessary, but in mutualism it is not necessary. So all the symbiotic relationships are mutualistic, but all mutualistic relationships are not symbiotic. So all the symbiotic relationships are mutualistic, but all mutualistic relationships are not symbiotic. Clear है पॉइंट सबको? Third is commensalism. In bracket I done plus 0. Third is commensalism. ठीक है। commensalism क्या है? commensalism में क्या होता है कि one of the partner is benefited, another is neither benefited,
सी एनिमोन मोबाइल हो जाता है, अपने आप वो मूव नहीं कर सकता, हर्मिट क्रैब पे बैठेगा तो चलेगा तो वो भी चलेगा। ठीक है, समझ में आई होगी था। ओके, commensalism. In this, one of the partner is benefited, one of the partner is benefited, another is neither benefited nor harmed. Another is neither benefited nor harmed. Now, example लिखिए। पहला, epiphytes like, first example लिखिए। Epiphyte like orchids growing on mango tree. Epiphyte like mango, sorry, orchid growing on mango tree. Epiphytes होते क्या हैं? Write down in bracket, write down. Epiphytes are those plant. Epiphytes are those plant which grow on another plant, which grow on another plant only for support. Epiphytes are those plant which grow on another plant only for support. ठीक है, तो यहां पे ऑर्किड इज बेनिफिटेड, हेयर ब्रैकेट क्लोज लिख लीजिए, हेयर ऑर्किड इज बेनिफिटेड and orchid is benefited and mango is neither benefited nor harmed. ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, सेकेंड एग्जांपल लिखिए। बर्नाकल्स आर्थ्रोपोड्स होते हैं। बर्नाकल्स growing on back of whale, growing on back of whale। तो बर्नाकल को एक प्लेस मिल गया, ठीक है, और व्हेल को ना फायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, लिख लिया, अगला लिखिए। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। suckerfish and shark, suckerfish and shark। suckerfish क्या होता है, शार्क के नीचे चिपक जाती है, मुफ्त में ट्रैवलिंग होता है, शार्क जो शिकार उकार की उसका छोटा मोटा टुकड़ा खा लेती है और फिर चिपक जाती है। शार्क को ना फायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लिखिए। कैटल एंड कैटल इग्रेट, कैटल एंड कैटल एग्रेट। ठीक है, अब ये है क्या कैटल एंड कैटल इग्रेट का कहानी? देखो, चिड़िया होती है, मैना जिसको कहते हैं शायद। आप देखना, जब गाय भैंस मैदान में से चारा चर रही होगी, घास खा रही होगी, तो उसके बगल में चिड़िया चलती रहती है।
ठीक है, इसके बगल में चिड़िया चलती रहेगी। ठीक है, उसका पर्पस क्या है उसका, कि जब गाय का ब्राउजिंग मूवमेंट होगा, जब वो घास ग्रेज करेगी, ठीक है, बुगला हो सकता है, मैंने जो भी है छोड़ो ना, चिड़िया है, तो जो घास के अंदर जो कीड़े छुपे हुए थे वो बाहर निकल के आएंगे, क्योंकि घास हिला, गाय भैंस ने खाया, वो इग्रेट उसको पकड़ लेगी। गाय भैंस को कोई फायदा नुकसान नहीं है, बट उस चिड़िया को खाना मिल गया। थर्ड ऑन, ड्यू टू द ग्रेजिंग मूवमेंट ऑफ कैटल, ड्यू टू grazing movement of cattle, cattle egret is able to, cattle egret is able to catch the insects, cattle egret is able to catch the insects which are hiding in grass, which are hiding in grass. ठीक है, next example, clownfish and sea anemone. Clownfish and sea anemone. ठीक है, अब होता क्या है कि जो ये क्लॉन फिश है, इट लिव्स अमंग द पॉइजनस टेंटेकल्स ऑफ सी एनिमोन। सी एनिमोन को देखिएगा तो उसके ऊपर ऐसे टेंटेकल्स निकले होते हैं जो कि जहरीले होते हैं, तो उनके बीच में ये क्लॉन फिश रहता है। एज अ रिजल्ट इट गेट्स प्रोटेक्शन फ्रॉम द प्रेडेटर एंड सी एनिमोन इज नाइदर हार्म नॉर बेनिफिटेड। थर्ड ऑन, क्लॉन फिश, क्लॉन फिश लिव्स अमंग, क्लॉन फिश लिव्स अमंग poisonous tentacles of sea anemone, poisonous tentacles of sea anemone. As a result, it gets protection from, as a result, it gets protection from predator, it gets protection from predator, and sea anemone is neither benefited nor harmed. Sea anemone is neither benefited nor harmed. बहुत हो गया इतना एग्जांपल। अगला लिखिए, पॉपुलेशन इंटरेस्ट फोर्थ, अमेंसलिज्म इन ब्रैकेट -0, ठीक है, -0। ठीक है, now in this, one of the interacting partner in this, one of the interacting partner is harmed, in this one of the interacting partner is harmed and another is क्या नहीं बताया गया एनसीईआरटी में। अरे छोड़ो ना, एनसीईआरटी में नहीं, बहुत कुछ है तो आ जाता है क्वेश्चन, 2 साल पहले ही आया मेंसलिज्म से, लास्ट ईयर ही है सर। हाँ, लास्ट ईयर के पेपर में देखना मिल जाएगा, दिमाग ना लगाएं, वो मेरा काम है, आप पढ़िए। ठीक है, in this one of the interacting partner is harmed, another is neither benefited nor harmed, one of the interacting partner is harmed, another is neither benefited nor harmed.
कैटल इंसेक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल लिखिए, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक बाय माइक्रोब्स। ये कैसे एग्जाम्पल है आई डोंट नो, बट यही क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट ईयर, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक, ये कहता है कि इसके हिसाब से, इस कंसेप्ट के हिसाब से ये है कि एंटीबायोटिक जो प्रोडक्शन हो रहा है वो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन अगले को फायदा नहीं हो रहा, लेकिन अगले को भी फायदा होता है, स्पेस मिलता है। लेकिन क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक, ठीक है, लिख लिया। अगला लिखिए एग्जाम्पल, algal bloom, algal bloom। होता क्या है कि जब वाटर बॉडी में जैसे पॉन्ड वगैरह है, अगर उसमें न्यूट्रिएंट का अमाउंट बढ़ गया, तो अगर न्यूट्रिएंट का अमाउंट बढ़ गया तो रिजल्टेंट क्या होगा, इट विल प्रमोट द ग्रोथ ऑफ algae। algal ग्रोथ जब होगा, उसमें से हम लोग पढ़ेंगे एनवायरमेंटलिस्ट वाले चैप्टर में, जब algal ग्रोथ उसमें होगा तो रिजल्टेंट क्या होगा algal ग्रोथ का, रिजल्टेंट ये होगा कि वो वहां पे ऑर्गेनिक लोड बढ़ा देगा, मतलब उसका बीओडी कम होगा तो डीओ कम हो जाएगा। आपको याद होगा ये रिलेशनशिप। तो अगर डिजोल्व ऑक्सीजन कम होगा तो जो मछलियां हैं उसमें मर जाएंगी, लेकिन algae को तो कोई फायदा हुआ नहीं। तो algal bloom in this, madam, in this aquatic organisms such as fishes, aquatic organism such as fishes gets harmed. In this, aquatic organisms such as fishes gets harmed, but algae is neither benefited nor harmed। ठीक है। Now, next is fifth, parasitism। Next is parasitism। पैरासिटिज्म होता क्या है? पैरासिटिज्म का मतलब होता है मुफ्त में रहना, मुफ्त में खाना। इससे अच्छा कुछ हो सकता है जीवन, जीवन में इससे अच्छा कुछ हो सकता है क्या? आपको मुफ्त में खाना मिल रहा है, मुफ्त में रहने को मिल रहा है। ओह हार्ड वर्क, वीरवानी जी तो जान ही ले लेंगे। हाँ, उदय सही बोल रहा, आराम की जिंदगी। ओके, एक तो आप लोग हैं पैरासाइट क्या? क्या आप लोग पैरासाइट हैं? अपने पेरेंट्स पे और किस पे? क्यों? आपके पेरेंट्स तो आपको रहने की जगह दे रहे हैं, खिला रहे हैं बिठा के, तो पैरासाइट नहीं हो गया? म्यूचुअलिज्म है। क्या बेनिफिट है तुम्हारे पेरेंट्स को तुमसे? अभी निकाल देंगे घर से। खुशी, ओहो हो बिरमानी जी। हाँ, ये है, बड़े होके हम करेंगे उनके लिए, गुड। नहीं देखो, होता क्या है, आप लोग पैरासाइट इसलिए नहीं है कि सेम स्पीसीज के इंडिविजुअल ना सेम स्पीसीज पैरासाइट नहीं होता, इसलिए आप बच गए, नहीं तो आप लोग तो बड़े वाले पैरासाइट है। प्रेडेशन। ओके, राइट डाउन। Parasitism involves free fooding and free lodging। Parasitism involves free fooding and free lodging। ठीक है, इसके ब्रैकेट में लिख लेना प्लस और माइनस। ठीक है, फ्री फूडिंग एंड फ्री लॉजिंग। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इट इज रिपोर्टेड फ्रॉम हायर प्लांट एंड वर्टिब्रेट्स
इट इज रिपोर्टेड फ्रॉम हायर प्लांट्स एंड वर्टिब्रेट्स। मैं 5 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ, ठीक है, वॉशरूम से आ रहा हूँ, तो 5 मिनट का ब्रेक है, ठीक है, फिर क्लास ये खत्म करके आज छोड़ेंगे आपको पैरासिटिज्म, ठीक है, 5 मिनट का ब्रेक। सो इट इज रिपोर्टेड फ्रॉम हायर प्लांट्स एंड वर्टिब्रेट्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, पैरासाइट्स आर जनरली पैरासाइट्स आर जनरली host specific. Parasites are generally host specific, ठीक है। अब मान लो किसी प्लांट पे अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म पे कोई पैरासाइट है, तो वो चाहेगा कि उसके ऊपर पैरासाइट रहे? नहीं चाहेगा। तो इट विल डेवलप मैकेनिज्म एंड अडेप्टेशन टू अवॉइड पैरासाइट, ठीक है। एंड इन ऑर्डर टू रिमेन with the same host, parasite will also develop various kind of adaptation to neutralize those changes in host. समझ में मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि कोई भी होस्ट नहीं चाहेगा कि उसके ऊपर पैरासाइट रहे, तो बहुत सारे मैकेनिज्म और एडाप्टेशन डेवलप करेगा कि वो उस पैरासाइट को अवॉइड करे। लेकिन पैरासाइट को तो उसके साथ ही रहना है। अब उसी के साथ अगर उसको रहना है, तो वो भी कुछ ऐसे मैकेनिज्म डेवलप करेगी जो होस्ट में चेंज आ रहा है, उस चेंज को न्यूट्रलाइज करके उसके साथ रहे। तो क्या क्या पैरासाइट में एडाप्टेशन डेवलप होता है? डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन ऑफ अटैचमेंट लाइक सकर, ठीक है, लॉस ऑफ अननेसेसरी सेंस ऑर्गन, loss of digestive system, high reproductive potential. So these are some adaptation which you will observe in parasite. Write down next point likhiye. In order to avoid parasite, in order to avoid parasite, in order to avoid parasite, host develops different kinds of host develops different kinds of adaptation and mechanism, different kinds of adaptation and mechanism. Whereas in order to remain whereas in order to remain successful with same host, in order to remain successful with same host, parasite develops different kinds of adaptation. Parasite develops different kinds of adaptation to to neutralize changes in to neutralize changes in host such as 1 2 3 4 करके लिखना, such as first development of organ of attachment, first लिखिए development of organ of attachment like sucker, development of organ of attachment like sucker, sucker, sucker. Second लिखिए loss of unnecessary sense organ, loss of unnecessary sense organ. Next लिखिए loss of digestive system, loss of digestive system. Next high reproductive potential. Next point, high reproductive potential, etc.
नेक्स्ट, जो लाइफ साइकिल है पैरासाइट का, इट इज ऑफन कॉम्प्लेक्स एंड इट रिक्वायर्स मोर देन वन होस्ट टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल. फॉर एग्जाम्पल, आपने पढ़ा होगा लिवर फ्लूक. लिवर फ्लूक जो है, इट इज ए ट्रेमाटोड पैरासाइट. ठीक है, इट रिक्वायर्स ए स्नेल एंड फिश टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल. तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, लाइफ साइकिल ऑफ पैरासाइट, लाइफ साइकिल ऑफ पैरासाइट is often complex. Life cycle of parasite is often complex. It requires more than one host, more than one host to complete its life cycle, more than one host to complete its life cycle. For example, liver fluke, which is a trematode parasite, requires a snail and fish, requires a snail and fish to complete its life cycle. Snail and fish to complete its life cycle. ठीक है ना. यहां पे ब्रैकेट में एक इंफॉर्मेशन लिख लो. इन ब्रैकेट राइट डाउन, मॉस्किटो इज नॉट ए पैरासाइट. मॉस्किटो is not a parasite. It only serves as vector for malarial parasite. It only serves as vector for malarial parasite. पैरासाइट जो होता है, इट ऑफन हार्म्स होस्ट. पैरासाइट जो होता है, ये होस्ट को हार्म करता है. इट रिड्यूसेस सर्वाइवल, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ होस्ट. ठीक है, इट मेक्स होस्ट वीक, सो इट बिकम्स वनरेबल फॉर प्रेडेशन. अगर कोई होस्ट कमजोर हो गया, तो अगर उसको कोई प्रेडेटर दौड़ा रहा है तो भाग नहीं पाएगा. ठीक है, तो प्रेडेशन उस जल्दी से मर सकता, मार दिया जा सकता है. ठीक है, अब क्या है, इसका रिजल्टेंट क्या होगा? देयर विल बी डिक्रीज इन इट्स पॉपुलेशन डेंसिटी. जो होस्ट का पॉपुलेशन डेंसिटी वो क्या होगा? कम होगा. राइट डाउन, पैरासाइट ऑफन हार्म्स होस्ट. पैरासाइट ऑफन हार्म्स होस्ट. It reduces survival, growth, and reproduction of host. It makes host weak. Thus it becomes vulnerable for predation. Vulnerable for predation. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. As a result of this,
there is decrease in population density of host. There is decrease in population density of host. हम पैरासाइट को दो टाइप में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन इन होस्ट बॉडी. ठीक है, एक होता है हमारा एक्टोपैरासाइट और दूसरा होता है एंडोपैरासाइट. राइट डाउन. Parasite is divided into two different types. Parasite is divided into two different types on the basis of their location in host body. On the basis of their location in host body. First write down ectoparasite. First write down ectoparasite. It is present on the surface of host body. It is present on the surface of host body like Cuscuta, अमरबेल जिसको कहते हैं, मैंने आपको बताया होगा मॉर्फोम अगर आपको याद हो तो. टोटल स्टेम पैरासाइट. टिक्स, लाइस एक्सेट्रा. ठीक है, कस्कूटा, टिक्स, लाइस एक्सेट्रा. ठीक है, नेक्स्ट लिखिए एंडोपैरासाइट. नेक्स्ट लिखिए एंडोपैरासाइट. It is present inside the host body. It is present inside the host body like liver, lung, kidney, blood, etc. Like liver, lung, kidney, blood, etc. तो अगर मान लो यहां पे इनको रहना है इन जगह पे, सो दे विल शो हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन. ठीक है, एंड देयर एनाटॉमिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स आर ग्रेटली सिंप्लीफाइड. जब आप इसका एक्सटर्नल फीचर देखेंगे या इसका एनाटॉमी देखेंगे, इट इज ग्रेटली सिंप्लीफाइड. और इनका सारा ध्यान जो रहता है, सारा ध्यान रहता है अपना रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल बढ़ाने में. राइट डाउन. They show SHOW high degree of specialization. They show high degree of specialization. Their morphological and anatomical features are their morphological and anatomical features are greatly simplified. Their morphological and anatomical features are greatly simplified with main emphasis on increasing their reproductive potential. ठीक है, इसमें जो लास्ट टॉपिक आता है पैरासिटिज्म में, दैट इज ब्रूड पैरासिटिज्म. ब्रूड पैरासिटिज्म with main emphasis on increasing their morphological and anatomical features are greatly simplified with main emphasis on increasing their
reproductive potential with main emphasis on increasing their reproductive potential. ठीक है, देख लिया. नेक्स्ट, ब्रूड पैरासिटिज्म. ब्रूड पैरासिटिज्म. तो ये जो ब्रूड पैरासिटिज्म है ना, इट इज शोन बाय cuckoo bird, that is कोयल. ठीक है, होता क्या है, कोयल जो है ना अपना घोंसला नहीं बनाती. ठीक है, कौवा घोंसला बनाता है. कोयल आती है, उसमें अंडा देके चली जाती है. ठीक है, अब उसने अंडा दे दिया. इन कोर्स ऑफ इवोल्यूशन कौवे और कोयल का अंडा इतना सिमिलर हो गया है कि होस्ट बर्ड फेल्स टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इट्स ओन एग एंड एग ऑफ कुकू बर्ड. अपने अंडे और कोयल के अंडे में वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाती है. सो कंसिडरिंग दैट एग as its own egg, it will incubate it, it will hatch it, and then it will feed the young. दोनों के बच्चे काले होते हैं तो पता ही नहीं चलता कौवा को मेरा है कि कोयल का बच्चा है. और वो बच्चा तब तक नहीं बोलता है जब तक उड़ने लायक नहीं हो जाता है. तो कोयल को कोई मेहनत नहीं करना पड़ा, सारा मेहनत कौवे के नाम पे. कोयल सिर्फ मजे में अपना उड़ गया अंडा देके. ठीक है, थर्ड ऑन ब्रूड पैरासिटिज्म. It is shown by cuckoo bird. It is shown by cuckoo bird. It uses nest of crow. It uses nest of crow to lay eggs. It uses nest of crow to lay eggs. In course of evolution, egg of parasitic bird. In course of evolution, parasitic bird become so similar in size, shape and color, become so similar in size, shape and color to host bird, that host bird fails to distinguish. The host bird fails to distinguish between its own egg and egg of parasitic bird. Its own egg and egg of parasitic bird. ठीक है, तो पैरासिटिज्म हमारा खत्म हो गया. नेक्स्ट हेडिंग इज प्रेडेशन. नेक्स्ट हेडिंग इज सिक्स्थ इज predation. That we will do in next class, plus minus. Okay, predation. Thank you very much.